हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए अपन अपने क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? हमें ज्ञात क्या करना है? संख्या। तो हमें जो चीज़ ज्ञात करनी होती है हम उसी पर वर्ग करके चलते हैं। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हम संख्या कितनी मान लेते हैं? x मानकर भी कर सकते हैं, 100 मानकर भी कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में कितनी मान लेते हैं? x। आगे क्वेश्चन है कि संख्या के 80% में संख्या कितनी है? x, और x के कितने प्रतिशत में? 80% में। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100। किसी संख्या के 80% में कितना जोड़ा जाता है? 80 प्लस 80, और बराबर हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है कि जब हम संख्या के 80% में 80 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? वही संख्या। और संख्या हमने कितनी मानी है? x, तो बराबर x। अब इसे हल करते हैं। इसे कैंसिल करेंगे 20 से तो कितना आएगा? 4, और ये कितना आया? 5। और 4 का x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4x बटे 5, और प्लस में कितना है? 80 प्लस 80, और बराबर कितना है? x। अब 4x में हम क्या करेंगे? 80 प्लस करेंगे तो इसके बटे में कितना है? 1। तो हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 5, और हल करेंगे तो कितना आएगा? 5 में 5 का भाग दिया 1, और 1 का 4x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4x प्लस, और 80 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400, और बराबर कितना है? x। 4x प्लस 400 बटे 5 बराबर कितना है? x। अब ये 5 क्या है? भाग में है, तो इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा? गुणा में। तो 4x प्लस 400 और बराबर कितना है? 5x। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले 4x इधर क्या है? प्लस का है, तो इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा? माइनस में। तो 400 बराबर 5x माइनस कितना आएगा? 4x। तो 5x में से 4x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? x, और x का मान कितना आया? 400। कि यदि हम 400 का 80% निकालेंगे और उसमें कितना जोड़ेंगे? 80, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी? 400 ही प्राप्त होगी। तो इसका आंसर होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 से ही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया और उसने त्रुटिवश ज्ञात कितना कर दिया? 5 से ही 1/2%। और जब उसने त्रुटि से 5 से ही 1/2% ज्ञात किया तो उसे 220 रुपये प्राप्त हुए। तो सही उत्तर क्या है? हमें बताना क्या है सही उत्तर। तो ये 3 से ही 1/2% ज्ञात करना था, और ये कौन सी संख्या में है? मिश्र भिन्न में है। तो इसे सरल भिन्न में बदलेंगे 3 से ही 1/2% को, तो कितना आएगा? 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7/2%। ये तो उसको क्या करना था? ज्ञात करना था, और उसने ज्ञात कितना कर दिया? 5 से ही 1/2%। और ये मिश्र भिन्न में है, सरल भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 5 का 2 से गुणा किया 10, 10 में 1 प्लस किया तो कितना आया? 11/2%। अब कोई संख्या है, संख्या हमें पता नहीं है कि कितनी है, तो हम कितनी मान लेते हैं?
संख्या मान लेते हैं 10। और जब 10 का 7/2% ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 10 गुणा 7/2 तो कितना आया? 35। ये तो उसे क्या करना था? ज्ञात करना था। और इधर उसने ज्ञात कितना कर दिया? 10 का 11/2%। तो कितना आया? 5। और 5 का 11 से गुणा किया तो कितना आया? 55। कि उसे ज्ञात तो करना था 35 और उसने ज्ञात कितना कर दिया? 55। और संख्या हमें कितनी दे रखी है? 200 रुपये। कौन सी संख्या है? जो उसने त्रुटिवश ज्ञात की थी। तो हम तो बता रहे हैं कि उसे त्रुटि के लिए कितने प्राप्त हुए? 55 रुपये त्रुटि करने के बाद। और क्वेश्चन में कितना बताया है? 220। तो 55 की वैल्यू कितनी है? 220। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 220 में 55 का भाग देंगे। और क्वेश्चन में पूछा है कि तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर कितना आता? 35। तो हमें 35 से क्या करेंगे? गुणा, क्योंकि 35 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब 220 में 55 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। और 35 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 140 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 140 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को एक संख्या का 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? अब संख्या क्या है हमें पता नहीं है, ज्ञात करनी है। तो उसे 5/3 से क्या करना था? गुणा करना था। और उसने कितने से कर दिया? 3/5 से। और फिर पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? तो ये तो क्या है? सही। और त्रुटि से उसने गुणा कितने से कर दिया? 3/5 से। अब हम कोई भी संख्या मान लेते हैं जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। क्योंकि हम ऐसी कोई संख्या मान लें जो 5 और 3 से विभाजित ना हो तो वो तो आंसर क्या आएगा? पॉइंटों में आएगा। हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आंसर किस में आएगा? पॉइंटों में। और हम 5 और 3 से विभाजित वाली संख्या मान लेते हैं तो कितनी मान लें? 30। कोई भी संख्या मान ली, जैसे 30 मान ली। और उसे गुणा कितने से करना था? 5/3 से। तो 30 का 5/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 का 5 से गुणा किया तो कितना आया? 50। और गलती से उसने गुणा किससे कर दिया? 30 का 3/5 से। तो इसका आंसर कितना आया? 6×3 18। अब पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, कि उसे गलती कितने प्रतिशत की हुई है। तो 50 से कितना आ गया? 18। तो इसमें कितनी कमी हुई है? 50 में से 18 क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32। कि 32 की उसे त्रुटि हुई है। और पूछा किस में है? प्रतिशत में। तो 32 और त्रुटि हुई किस पे है? कि सही संख्या कितनी थी? 50 थी। तो त्रुटि किससे हुई है? 50 से। तो 32/50 इंटू प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 50 दूए 100 और 32 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64%। कि प्रतिशत में कितनी की त्रुटि हुई है? 64% की। और वैसे कितने की हुई है? 32 की। तो इसका सही आंसर होगा 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन कितना है? 2/3% बढ़ा दिया गया है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो उसका मासिक वेतन कितने रुपए है? कि उसका वेतन बढ़ाया कितना है? 2/3%। जब हम इसे सरल भिन्न में लिखेंगे तो कितना आएगा? 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 और 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा?
3%। और 8/3% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब हम कोई भी संख्या मान लेते हैं जो 3 से विभाजित हो, क्योंकि हम 3 से विभाजित संख्या मान लेते हैं तो ये क्या आएगा? पॉइंटों में नहीं आएगा। तो हम कितनी मान लेते हैं कि उसका पहले वेतन कितना था? 30 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि 30 रुपये क्या है? 3 से विभाजित है। तो पहले वेतन कितना था? 30 रुपये। और वृद्धि कितने की हुई है? 8/3% की। तो 8/3, और इसे कैंसिल करेंगे तो 10 का 8 से गुणा करेंगे तो 80 की क्या हुई है? वृद्धि। पहले वेतन कितना था? 30 रुपये, और 80 की वृद्धि कर देंगे तो वेतन कितना आएगा? प्लस क्या करेंगे? 80, तो वेतन होगा 110 रुपये। अब हम तो बता रहे हैं कि वेतन कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 80, और ये कितने बता रहे हैं? 72 रुपये वेतन क्या हो रहा है? अधिक प्राप्त हो रहा है। तो 80 की वैल्यू कितनी है? 72 रुपये। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 72/80। और 100% की निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब ये तो उसका एक दिन का वेतन हमें प्राप्त हुआ है कि एक दिन का वेतन कितना है? 72/80 गुणा 100, कि एक दिन का वेतन 100% है। तो हमें पूछा क्या है? मासिक वेतन कितने दिनों का? 30 दिनों का। तो एक दिन का कितना आएगा? 72 में 8 का भाग देंगे तो 9 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90। अगर वेतन एक दिन का 90 रुपये है तो मासिक वेतन कितना होगा? एक महीने का वेतन कितना होगा? क्या करेंगे? 30 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2700 रुपये। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? 2700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल बैग तथा एक जूते के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। स्कूल बैग और जूते, इनका अनुपात कितना है? 7:5। कि अगर 7 रुपये का एक बैग है और जूते 5 रुपये के हैं, तो स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपये अधिक है। तो जूते का मूल्य ज्ञात करें। हमें कितने रुपए अधिक बताए हैं? 200 रुपये। लेकिन अनुपात में कितना अधिक है? बैग का मूल्य जूतों से कितना अधिक है? बैग का है 7 रुपये और अगर जूतों का है 5 रुपये, तो अधिक कितना है? 2 रुपये। अगर अनुपात में 2 रुपये अधिक है और रुपयों में कितने हैं? 200, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 200। तो फिर 1 की कितनी आएगी? 200/2। और ज्ञात क्या करना है? जूते का मूल्य, और जूते का मूल्य है कितना? 5। अगर 1 अनुपात की वैल्यू है 200/2, तो हमें ज्ञात कितनों की करनी है? 5 की। तो 5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 100, और 100 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो जूते का मूल्य कितना है? 500 रुपये। तो आंसर है 500 रुपये।